असंध में अग्निपथ की जो गूंज है वो यहाँ सुनाई दे रही है। इस समय किसान संगठन जो है इकट्ठा होकर के एसडीएम कार्यालय असंध में पहुंचे हैं और अग्निपथ अग्निपथ को लेकर के उसमें उसको जो है कैंसिल करने की मांग जो है यहाँ की जा रही है। किसान संगठन लगातार यहाँ इकट्ठा हो रहा है। तो सिर्फ शेर की जगह बनेगा, शेर की जगह। और मुर्दाबाद 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 जय जवान मुर्दाबाद 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 जय जवान जय किसान जय जवान जय किसान। काले कानून वापिस लो वापिस लो वापिस लो। काले कानून वापिस लो वापिस लो वापिस लो। काले कानून वापिस लो वापिस लो वापिस लो। अग्निपथ कानून वापिस लो वापिस लो वापिस लो। जय जवान जय किसान 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 जय जवान जय किसान। अग्निपथ कानून वापिस लो वापिस लो वापिस लो। अग्निपथ। प्रधान जी, क्या मांग है, कैसे कार्यालय पहुंचे? हमारे देश में जो एक नया काला कानून लागू किया गया है सरकार द्वारा, उसके रोष के रूप में आज हम एसडीएम साहब के पास और ज्ञापन देने आए हैं कि हमारे जो जवान देश की रक्षा करते हैं उनके भविष्य को ऐसा अंधकार में ना बनाया जाए। और ऐसा पूरे देश में आज हर तहसील हर मुख्यालय पे भारतीय किसान यूनियन संयुक्त मोर्चे के बैनर के नीचे आज ज्ञापन देंगे और इन जवानों के साथ मिलकर हम आगे की लड़ाई लड़ेंगे। अगर मोदी सरकार ने ये कानून वापस ना लिए तो हम पूरे देश में आंदोलन करेंगे और दिन रात एक करके अपने जवान भाइयों को न्याय दिलाएंगे। क्या लगता है, पहले रोजगार नहीं था, फिर सिर्फ 4 साल में एक जैसे गेस्ट होता है, गेस्ट की तरीके से क्या क्या उसका नुकसान रहेगा? लेकिन कुछ जो सरकार के नुमाइंदे हैं वो कहते हैं फायदा होगा, इतना पैसा मिलेगा। कोई भी नौकरी है 1 साल तो ट्रेनिंग में निकल जाता है और 3 साल जो रह गए उसके अंदर तो पता ही लगता है कि हमने क्या करना है आगे, वो देश की क्या रक्षा कर पाएंगे जवान जिनको अपने भविष्य की चिंता रहेगी और उन्हें ये हर टाइम डर सताएगा कि आज भी नौकरी गए, जिनको अपने बच्चे पालने का डर है वो देश की रक्षा नहीं कर सकते। अगर देश की रक्षा करवानी है तो उनका भविष्य सुनिश्चित करना पड़ेगा और उनको बच्चों को पालन पोषण के लिए उनको ज्यादा तनख्वाह देने की बजाय सरकार उनकी नौकरियां छीन रही है रोजगार के नाम पे कि ज्यादा रोजगार देने की योजना है। अगर जवान ही रक्षा ना कर पाएंगे, उन्हें डर हर वक्त रहेगा तो ये देश आज भी गुलाम होगा और कल भी गुलाम होगा। ये सरकार को चिंता नहीं है। सरकार को चिंता है सिर्फ अपने वोट बैंक की कि हमने राज कैसे करना है। राज इन जवानों के साथ खड़े होके होगा। अगर जवान रक्षा नहीं कर पाएंगे तो ये राज चला जाएगा। क्या लगता है सरकार क्या चाहती है इस प्रकार के नियम बना करके? सरकार इस देश का बेड़ा गर्क करना चाहती है। पहले इन्होंने देश के किसानों के ऊपर प्रहार किया, उनकी रोजी रोटी छीनने की कोशिश की। अगर वहां पे किसानों ने लड़ाई लड़ी है तो ये अब किसानों के खिलाफ ये जवान लेके आए थे कि जवानों को आगे खड़ा किया था कि किसानों को रोको। अब जवानों को इन्होंने अंधकार के आगे झोंक दिया है। अब जवानों के आगे कौन खड़ा होगा? ये किसान ही खड़े होंगे जिनके रोकने के लिए जवान भी आए थे। आज हम जवानों के साथ डट के सामना करेंगे इस निकम्मी सरकार का और मुंह तोड़ जवाब देंगे। धन्यवाद। हाँ जी, युवा है और पहले रोजगार नहीं है, काफी युवा रोजगार है, क्या स्थिति आपको लगती है? पहले तो आपको मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद, आप पहुंचे हमारे हमने जो सा लेटर पैड जो सी संयुक्त मोर्चे से कॉल आई है वो एसडीएम को ज्ञापन सौंपना है। और रोजगार तो पहले ही बेरोजगार युवा है, जो सा युवा है वो तो पहले ही बेरोजगार है, ना कोई नौकरी है। लाल किले पे प्रधानमंत्री हमारा नरेंद्र दास मोदी कहता है भी मैं 1.5 लाख नौकरियां दूंगा 15 अगस्त को 26 जनवरी को हर बार कहता है, और वो कहाँ चली जाती है? 1.5 लाख नौकरियां कहाँ चली जाती हैं? और ये ऐसा कानून बना दिया 4 साल के लिए, 6 महीने तो ट्रेनिंग में निकल जाएंगे, 6 महीने छुट्टियों में, 3 साल के लिए नौजवान वही 5वें साल घर आएगा, जो सा 4 साल पूरा करके और 5वें साल घर आएगा, वो फिर क्या करेगा? और फिर वो
मैरिज की भी ये मैरिज है ना जो सी चलो मान के चलो नौजवान की जो सी एज होती है 24-25 साल की मैरिज में होती है, उससे कोई शादी भी नहीं कराएगी लड़की। ये भी आप देख लो भी ये कितना मंदा कानून बना रखा है इन्होंने। मैरिज यू बताओगा ये जी जो मैरिज का रोड़ा है, असल में तो इन्होंने ये बात है, ये पूंजीपति की रोड़ा है। अब मोदी सरकार हम गलत कहते हैं, मोदी सरकार नहीं, सरकार तो बुद्धि है और ये पूंजीपति चला रहे हैं इसको। और पूंजीपति अपनी आड़ के लिए, अपनी कंपनियों की रक्षा के लिए भर्ती करना चाहते हैं। अब थाने में देख लो, थाने में 10 सिपाही हैं, 20-25 वह जो होमगार्ड वाले हैं, तो मतलब उनकी क्या जिम्मेवारी है, वो क्या समझते हैं? जब पुलिस वाले मिलिट्री वाले पक्के थे तो उनके अपने हक थे, अपने कानून थे, वो उनकी पहरा दिया कर दे। भाई तमने मतलब सरकार या कोई अफसर क्या कहेगा? इवन पर क्या दबाव है? जो 5-4 हजार 10,000 की नौकरी करेगा तो 10,000 की नौकरी वाला तो सोचेगा भाई 10,000 की मोर कहीं जाकर कंपनी भी कर लूंगा। वो कहीं भी ठगी मार कर भाग सकता है, कहीं भी समाज में उपद्रव करवा सकता है। तो ये उपद्रव करवाने की एक सरकार की साजिश है जो कि जवान और किसानों के ऊपर मंडी जा रही है। ये असली तो ये है रोड़ा, पूंजीवाद का रोड़ा है। और धन्यवाद। अब आगे ये इस तरह भी ये देश बच सकता है जे ना इत्थे हिंदू बाहर निकले, ना मुसलमान, ना सिख ते ना ईसाई। ये 2 बंदे कढ़ देना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ते जड़ा रक्षा मंत्री, जड़ा गृह मंत्री जड़ा अपना अमित शाह। ये देश बच सकता है, नहीं ते देश किसान भी पहला जड़े ने सड़कों ते बैठे। की गल किसानों को कानूनों बारे नहीं सी पता? अज साडे फौजी वीर जड़े ने वो भी सड़कों ते बैठे ने। ये 2 बंदे सियाणे हो गए देश तो, सारा देश ही पागल हो गया इन्हां हिसाब नाल। ते मैं ये चीज नूं साडे फौजी वीरां दे नाल असीं डट के खड़े हां। सानू जाम रोड जाम करना पिया ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪੱਕਾ ਦਿੱਲੀ ਧਰਨਾ ਲਾਣਾ ਪਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਤ ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਸਾਡੇ ਫੌਜੀ ਵੀਰ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੱਜਦਾ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਾ ਫੌਜ ਦੀ ਭਰਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਫੌਜ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਟੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਦੋਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ ਬਿਲਕੁਲ सरकारी संपत्ति का नुकसान ना करो, क्योंकि ये वो गलत है। वो सरकारी संपत्ति जो इन प्रधानमंत्री की नहीं है, ना इनके गृह मंत्री, वो हमारी है। हम इनका शांति से विरोध करांगे। जे आप शांति से नहीं कहीं चलते तो हम रास्ते से भटक चुके हैं। फिर हमारा वो जंग जो हमने शुरू किया है वो हम पूरा नहीं कर सकते। शांति के साथ कलम अपनी तैयार रखो इनकी हड्डी तोड़ने के लिए, रीढ़ की हड्डी तोड़ने के लिए। बिल्कुल। तो किसान जवान एकता जिंदाबाद, जय जवान जय किसान। ये मोदी सरकार जुमलेबाजों की सरकार है और ये युवा को बर्बाद करने के लिए इन्होंने एक बहुत बड़ा जुमला छोड़ा है, जो कि 4 साल के लिए युवा को भर्ती करके उसको बाद उसको निहत्था छोड़ देंगे। ये सरासर गलत है। हम इसका डटकर विरोध करते हैं और शांतिपूर्व तरीके से जब तक ये स्कीम को वापस नहीं लेते तब तक इसका विरोध करते रहेंगे। हम ये सरकार को ये कहना चाहते हैं, चाहे तो उनको परमानेंट नौकरी पे रखा जाए युवा को, तो नहीं तो 4 साल फौज की नौकरी के बाद उसको सिविल नौकरी की गारंटी दी जाए ताकि उसकी जिंदगी आगे के लिए बच सके। युवा हमारे देश में बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ये सरकार जुमला एक और जुमला छोड़ के अपना वोट बटोरने के लिए ये सिर्फ जुमला छोड़ा है, न कि युवा को रोजगार देने के लिए। सरकार अपने इन जुमलों से बाज आए, नहीं तो अंततः हम लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे। जी ये सरकार जो है आप सब जानते हैं कि सरकार नकम्मी है। आगे हमें 2 साल यानी कि 13 दिन वहाँ कटाए इन्होंने। मोदी साहब पहले भी कह सकते थे, लेकिन रही बात फौजियों की, और फौजी वो ये जो फौजी मान मौजी ये खुद कहते थे। पहले किसानों को काबू किया, अब जवानों को काबू करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले किसानों को काबू किया, अब जवानों को काबू करें। जवान काबू नहीं होंगे और ना ही किसान होंगे, क्योंकि जो इन्होंने षड्यंत्र रचाया है उसमें नहीं जवान आएंगे। जवान वहाँ पहरा देते हैं ना, तो हम नींद में सोते हैं, मोदी साहब नींद में सोते हैं, नहीं तो 1 घंटा ना पाकिस्तान सोने दे इनको। लेकिन हम फिर भी कहते हैं कि आप सियाने बन जाओ, जो आप ये कर रहे हो ये ठीक नहीं है। जितनी पहले नौकरी थी हम मांग करते हैं उस हिसाब से नौकरी चलने दो। हर एक नौकरी
हर एक जिस तरह मास्टर हो गया, कलेक्टर हो गया, अपना फौज हो गई, पुलिस हो गई, वो हिसाब से नौकरी सभी को चाहिए। अगर नौकरी ना मिली तो हम प्रदर्शन करेंगे। ये प्रदर्शन चाहे दिल्ली तक जाए, चाहे अमृतसर तक जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, हम पीछे नहीं हटेंगे। जय हिंद, जय भारत। मस्जिद काफी युवा जो है ओवरेज हो चुके थे और ओवरेज होने के कारण उन्होंने आत्महत्या भी की है। नौकरी ना मिली, नौकरी मिली निकली तो ऐसी निकली कि सिर्फ 4 साल के लिए। आज ये जो कहा जा रहा है कि भाई ये 4 साल के बाद 25% रह देंगे, 75 को वापस भेज देंगे। ये जो हिंदुस्तान के कारपोरेट है, मोदी है, अंबानी, अडानी है, इन्होंने पूरे देश के संसाधनों पर कब्जा कर रखा है। एयर है, रेलवे है, गोदी है, बैंकिंग है, LIC है या दूसरे महकमे हैं, सभी पे कब्जा कर लिया है। इनको भी अपने लिए एक फौज की जरूरत है। वो फौज सरकार ट्रेनिंग देगी और ये उसको रख लेंगे। फिर आपका मतलब रौड़ा के मतलब ये है कि इसके अंदर ये कोई परमानेंट नहीं रखेंगे। 10 दिन के बाद भी निकाल सकते हैं, महीने के बाद भी। हायर एंड फायर की नीति सरकार ने पास कर रखी है। 10 दिन रखो, 10 दिन के बाद काट दो, दूसरा लगा लो। उसमें यही रहेगा जो चमचागिरी करेंगे अंबानी अडानी की, वो तो वहाँ रहेंगे, बाकी को निकाल देंगे। फौज के बाद मर्जी पुलिस का भी नंबर है। फिर पुलिस तो पहले पंगू बना दी। पुलिस से ऋषिपाल बोल रहा था पूरे हरियाणा में हम थाने में जाऊंगा, कोई आदमी को नहीं। वो मतलब ये दूसरे साथी खड़े कर रखे छोरे, उनका मतलब कोई उन्होंने पुलिस के बारे में नहीं, वैसे डंडे लेकर खड़े कर रखे हैं। ये पुलिस मिलिट्री है ना, ये कंडम होगी तो देश के अंदर कुछ नहीं बचेगा। क्या मांग है अभी? हमारी ये मांग है पूरे देश के अंदर जो भी मतलब जिस महकमे में लड़का जाना चाहता है रोजगार मिले। सारे महकमे जो अंबानी अडानी पर उनको छीन के सरकार अपने हाथ में दे, ना कि मतलब टोटल का टोटल देश हाथ में दे दिया। रोजगार कहाँ रहेगा? ये तो मतलब ट्रेनिंग अंबानी अडानी की टीम के लिए दे रहे हैं। 1.5 लाख बच्चे ज्वाइनिंग करनी थी, ज्वाइनिंग रोक दी गई, उनके बारे में क्या कहोगे? ये मतलब ज्वाइनिंग इसमें करेंगे, उसमें तो परमानेंट वो देनी पड़ती है वहाँ पेंशन। अब पेंशन देने की जरूरत नहीं है, ट्रेनिंग करके छोड़ देंगे। अंबानी अडानी के पास जाओगे वहाँ मतलब सुरक्षा है ही नहीं। ठीक है, तो लाइव तस्वीरें। एक सेकंड, जोगिंदर सिंह किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जोगिंदर जी, क्या मांग है? किस मांगों को लेकर के एक बार फिर पहुंचे आप यहाँ? ਅੱਜ ਐਸਡੀਐਮ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੰਦ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੇ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਦੌੜ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਆਈਦਾ ਵੇਖਦੇ ਆ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅਗਨੀਪਥ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸਕੀਮ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਘਾਤਕ ਕੰਮ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲਾ ਮਿਹਨਤੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਜੈਸੇ ਕਰ ਰਹੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਲੱਗਣਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵਿਗਿਆਪਨ ਸੁਪਨਾ ਸਾਰੇ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸਾਂ 'ਚ ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਸਾਰੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਖਤਰਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਿਰਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਭਰਾ ਜਾਂ ਭਤਰੀਆ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੱਗਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਪੇ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਪਈਏ ਦੇਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨੌਕਰੀ ਰੱਖ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ 5000 ਕੋਈ 10000 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗੀ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਡਾਨੀ ਬਾਨੀ ਦੇ ਨੌਕਰ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ੜਯੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਅਗਨੀਪਥ ਵਾਲਾ ਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਸਕੀਮ ਚੱਲ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ। आज जो हम SDM साहब को ज्ञापन दे रहे हैं कि जो बच्चे इन बेरोजगार करने की सोच रहे हैं, क्योंकि अंबानी अडानी को इन्हें ठेका दे दिया। अंबानी अडानी को ठेका देने के बाद 4 साल में बच्चे क्या करेंगे?
उसके बाद फिर बेरोजगार हो जाएंगे आने के बाद। इसलिए आज विरोध प्रदर्शन एसडीएम दफ्तर के सामने हम कर रहे हैं और ज्यादा आज तो कुछ लाइव ये तस्वीरें और इस समय मगनन के जो नुमाइंदे हैं उनकी तरफ से यहाँ ज्ञापन सौंपते हुए किसान संगठनों के जो प्रधान है वो मौके पर पहुंचे। तस्वीरों को शेयर करें। अग्निपथ की गूंज जो है लगातार असंध के जनाब फोटो ले जनाब फोटो अखबार की लाइव ये तस्वीरें और इस समय अपना ज्ञापन सौंपते हुए किसान संगठनों के ये नेता। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सर क्या मैसेज देना चाहेंगे? आपको ज्ञापन सौंपा गया है और किस प्रकार को भिजवा देंगे। आज एसडीएम साहब नहीं है, एसडीएम साहब मीटिंग में, तो ये सरकार को जाना, सरकार को भिजवा देंगे। काले कानून वापस लो। एसडीएम साहब की गैरहाजिरी में आज सुप्रिंटेंडेंट एसडीएम को हमने विज्ञापन सौंपा है कि जो सरकार ने अगली पंथ के नाम पे बच्चों की भर्ती के फौज में भर्ती के लिए ये जुबला छोटा है, इस जुबले से बाज आए। और हम सरकार से ये कह रहे हैं, जोरदार से ये कह रहे हैं कि सरकार चाहे तो हमारे बच्चों को परमानेंट नौकरी दे और नहीं तो 4 साल के बाद उनको सिविल की नौकरी की गारंटी दे, जिससे रोजगार जो युवा है वो बच सके और बेरोजगारी हट सके। ये सरकार ने सिर्फ अपनी वोटों लेने के लिए ये जुबला छोटा है और जुबले पे हम बिल्कुल सहमत नहीं हैं और ना ही जुबला चलने देंगे। सरकार अपने जुबलों से बाज आए। हम ये सरकार से ये प्रार्थना करते हैं कि सरकार। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा स्टेटमेंट के हरियाणा सरकार नौकरी देगी। वो ही मुख्यमंत्री कह रहा है कि नौकरी देंगे, वो कह रहे हैं 25% को नौकरी देंगे, 75% कहाँ जाएंगे? और 25% की भी कोई गारंटी नहीं है। इन्होंने बहुत सारे दावे किए थे कि स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करेंगे, 15-15 लाख देंगे, हर साल 1.5 लाख अपना रोजगार देंगे। आज तक एक भी इनका वादा पूरा नहीं हुआ है। ये जुबलों की सरकार है, हम इन पे बिल्कुल विश्वास नहीं करते। लिखित में देंगे? हाँ, लिखित में। लाइव ये तस्वीरें और इस समय जो किसान नेता है, किसान संगठनों के नेता है, वो यहाँ किसान मोर्चा की ओर से एक अपील यहाँ आती है कि आज अग्निपथ के पक्ष में जो है सभी को यहाँ ज्ञापन सौंपे जाएंगे। बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा। इस समय इन तस्वीरों को आप शेयर कीजिएगा और बच्चों के भविष्य के लिए जो किसान संगठन है वो आगे। एसडीएम कार्यालय असंध से ये लाइव तस्वीर असंध हलचल हरियाणा के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा इन तस्वीरों को शेयर करें। बने रहे असंध हलचल हरियाणा के साथ।